वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिस तरह से हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली जो बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक हमने कंसेप्चुअली जो चीज़ें हैं वो सारी देख ली हैं फिजिक्स के पार्ट की, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया, कूलम्ब्स लॉ, चार्ज के बारे में, ओम्स लॉ तक हमने कवर कर लिया गया है। करंट के बारे में हमने देख लिया गया कि क्या करंट की डेफिनेशन है, और पोटेंशियल के बारे में भी हमने देख लिया गया, पोटेंशियल डाइपोल के बारे में, वैद्युत धुरा आघूर्ण के बारे में, सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया गया। तो जिस तरह से हमारी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपके जो ये क्वेश्चंस है, जो बुक्स है आपकी ये यूथ कंपटीशन वाली, इसका मैं पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को हम कवर करते जाएंगे और आपको समझ आता जाएगा। आपके सारे क्वेश्चंस हमारे जो प्रीवियस जो वीडियो है जिनके कंसेप्ट आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, फील करे होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आराम से सभी क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे। बट अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप सारी कंसेप्चुअली जो वीडियो है उनको पीछे जाके पहले रिवाइज करके आओ, तब जाके आपको ये वीडियो बेनिफिट रहेगी। लेकिन यदि आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है, आपने पढ़ा है हल्का बहुत भी, तो आप यहाँ पर चल सकता है, आप कवर कर सकते हो। लेकिन यदि आपने फिजिक्स का बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई भी फॉर्मूला नहीं पता, बेसिक जीरो है आपका, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको पहले आप मेरी जो लेक्चर सीरीज है उसको कवर कर लें, कंसेप्ट को समझें, फील करें और तब जाके इस वीडियो पर आए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आपकी इस बुक का, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है कि आपको पास फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 2.5 किलो ओम थ्रू द विच ऑफ द 2 मिली एम्पियर करंट इज फ्लो। ठीक है, मतलब देखते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 2.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। कितना है रेजिस्टेंस है आपके पास? लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन हिंदी में कि 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। 5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए जिससे 2 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 2 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देन हम करते हैं, मैं करवाता हूँ उसके बाद। ऑप्शन से इसके 0.8 एम्पियर, ऑप्शन है इसके 0.8 एम्पियर। ऑप्शन ए है इसका 0.8 एम्पियर, नहीं सॉरी रेजिस्टेंस, क्योंकि आपसे पूछ रहा है इसमें उस प्रतिरोध पर, सॉरी विभवांतर पूछ रहा है, तो 0.8 वोल्ट हो गया। ऑप्शन बी है आपके पास 1.25, ऑप्शन नंबर सी है 0.2 और ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, करके देखो, आप होता है ट्राई करके देखो, फिर मैं करवाता हूँ। तो देखो हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो आपके पास कहा गया है कि 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? आपको रेजिस्टेंस है 2.5 किलो ओम का। ठीक है, अब इस किलो ओम को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, क्योंकि एक किलो को हम
क्योंकि 1 किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, 1000 लिख सकते हैं ना, तो 1000 लिख दिया, तो 2.5 किलो ओम। ठीक है। उसके बाद आपको जो करंट दिया गया है वो दिया गया है 2 मिली एम्पियर। एम का मतलब होता है मिली एम्पियर। ठीक है। तो 2 मिली एम्पियर को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है। ए का मतलब एम्पियर। आपके पास हमें विभवांतर याद करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम, ओम का नियम जब लगाएंगे तो V बराबर होता है आर के, तो V बराबर आई, V बराबर आई आर। तो करंट कितना है हमारे पास, 2 गुणा 10 की पावर -3 इंटू रजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध वो है आपके पास 2.25 इंटू 2.25 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है। अब देखो V बराबर, ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 कट जाएगा, कट जाएगा। देखो 10 की पावर का मतलब समझ लो, पावर का मतलब होता क्या है, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 को 2 बार गुना। ठीक है। तो करेंगे तो कितना आएगा 100। 10 की पावर 3 का मतलब 3 बार गुना, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1000। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं, तो उसी तरह से लिखते हैं, -3 का मतलब 10 की पावर -3 का मतलब होता है 1/1000। ठीक है। इससे हम लिखते हैं यहाँ से, तो ये समझ आया। अब मैं इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है 2 इंटू 2.5, कितना बचा है 2 इंटू 2.5, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। लेकिन एक संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास जो V आएगा, V आएगा 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट। तो हमारे पास जो आंसर निकल जाएगा वो निकल जाएगा 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देख लो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल रोड डिपेंड ऑन द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब आपको रेजिस्टेंस बताना है, किस पर निर्भर कर रहा है उसको छोड़कर, मतलब किसके अलावा, आपको ऑप्शंस दूंगा, उनके अलावा किस पर निर्भर नहीं करता, मतलब वो बताना है। ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, तब आपको समझ आएगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धातु की छड़ का प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक धातु की छड़ का प्रतिरोध, छड़ का प्रतिरोध, एक धातु की छड़ का प्रतिरोध खाली स्थान, यह रिक्त स्थान हो गया, के अलावा, के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है, के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। ठीक है। ऑप्शन ले लो, घनत्व, ऑप्शन नंबर ए पर है घनत्व, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर सी तापमान, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लंबाई। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, बताओ। तो देखो, एक आपके पास एक छड़ है, उस निर्भर करती है वो तो नहीं बताना, मैं आपके पूछा गया है कि एक धातु की छड़ का प्रतिरोध खाली स्थान के अलावा निम्न सभी पर निर्भर करता है, तो किसके अलावा, क्वेश्चन को समझो, आपको वो बताना है जिस पर वो निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि उस कोई छड़ है आपके पास, उस छड़ का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये कि प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, करके देखते हैं। तो ठीक है, हमने पढ़ा था रो बराबर आर, रो बराबर आपको पढ़ा था मैंने आर अपॉन एल के, पढ़ाया था ना, रो बराबर आर अपॉन एल। रो क्या होती है, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, वो सॉरी
प्रतिरोधकता बताई थी ना, प्रतिरोधकता। रो क्या बताई थी हमने, प्रतिरोधकता। आर क्या था, रेजिस्टेंस। आर क्या था, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, एल लंबाई। देखो अब बताओ किस पर निर्भर करता है, तो एक धातु की छड़ प्रतिरोधकता पे भी निर्भर कर रहा है, तापमान पे भी निर्भर करता है और लंबाई पे भी निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता, घनत्व पर। क्यों घनत्व पर निर्भर नहीं करता, तो हम इसका कुछ जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि एक धातु की छड़ का प्रतिरोध घनत्व के अलावा निम्न सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, बताओ। तापमान पर निर्भर किस प्रकार करेगा, यदि हम किसी भी धातु की छड़ का तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। एक बार मैं इस तापमान के कंसेप्ट को क्लियर कर लो, अभी के अभी समझ लेना। तापमान ये लिख देता हूँ। तापमान का क्या कंसेप्ट है, देखो तापमान का कंसेप्ट ये है कि हम जानते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई धातु की छड़ है, इस पर मैं जैसे जैसे करंट बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, अब जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स उपस्थित है, जो छोटे छोटे कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, वो गति करने लगेंगे आपस में। और जब वो आपस में गति करेंगे तो वो आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो आपस में कोलिजन होगा, जिससे कि उनका जो वेग होता है, उनकी जो फ्लो की जो रेट होती है, उनमें रुकावट पैदा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुओं के अंदर, धातुओं में तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या, धातुओं में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ता है। जबकि अधातुओं में, ध्यान रखना, अधातुओं में क्या, सॉरी, अधातुओं के उपधातु है। सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा था, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंस बताया है आपको, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। धातु, अधातु, उपधातु, तीनों के बीच डिफरेंस है, उसे देखो। उसको अगर तापमान का कंसेप्ट वहां डिस्कस नहीं किया तो यहाँ देख लो। उपधातु है ना, उपधातु, तो उपधातुओं का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है भैया। क्यों घटता है ये सुनो। जब आप उपधातुओं के अंदर क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड होते हैं, इसकी डेप्थ देख लो, आपको काम की नहीं है, सीधा याद रख लेना। बट मैं आपको थोड़ा सा फील कराने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, अधातुओं के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाते हैं, जिससे कि वो फ्लो होने लगते हैं धीरे धीरे, उन्हें एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी मिलती है तो करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होने लगेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हम कहते हैं कि तापमान बढ़ाने पर यहाँ प्रतिरोध कम होता है, जबकि धातु के अंदर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, क्योंकि करंट गिरने लगता है। तो बताओ, ये कंसेप्ट के साथ ये अपना एक अलग कंसेप्ट फील होगा कि नहीं हुआ, यहाँ से अलग कंसेप्ट हो रहा है एक। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टेंस है आपके पास, एक आर ओम का है, एक है, एक आपके पास आर ओम का रेजिस्टेंस है, एक आपके पास 20, एक आपके पास 24 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस आपके पास, एक आर ओम का रेजिस्टेंस है, एक 24 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसमें से रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो निकल के आता है आपके पास 24 ओम्स। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि आपके पास ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझते हैं आपके पास। इससे देखो, मैंने भी वीडियो के अंदर पैरेलल और सीरीज का कंसेप्ट नहीं कराया है, इस क्वेश्चन को समझ लो, यहीं से ही दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपका पैरेलल का। ठीक है, और बाकी जो कंसेप्ट रहेगा मैं वीडियो के अंदर ही कर दूंगा। ठीक है, एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर हम पैरेलल और सीरीज, श्रेणी और समांतर दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब ये क्वेश्चन आया तो इसे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कहा गया है कि 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध, 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए
प्रवाह प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R ओम और 60 ओम और 60 ओम, ठीक है, के दो प्रतिरोध को समांतर, ठीक है, को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब R का मान ज्ञात करो, ठीक है, करो तो भाई, करो इसको। देखो भाई सुनो, आपके पास कंसेप्ट देखते हैं। इसका कंसेप्ट ये कहता है कि एक होता है सीरीज में रेजिस्टेंस, एक होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस। सीरीज के रेजिस्टेंस के अंदर वो होता है ऐसे बनता है, सीरीज जो रेजिस्टेंस होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, मतलब आपके पास कोई सर्किट होता है, पूरा परिपथ होता है और परिपथ के अंदर ये रेजिस्टेंस लगते हैं सीरीज में। ऐसे कई रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, कितने भी, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूँ, इसे R2 मानता हूँ, इसे R3 मानता हूँ, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं कई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपके अंदर जो R रिजल्टेंट बचेगा ना, जो R आपके पास निकल के आएगा वो आएगा सीरीज के अंदर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn, ठीक है, Rn n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीरीज के अंदर, सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम के अंदर लिख लेंगे, श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है। लेकिन जब बात करते हैं हम समांतर क्रम के अंदर, तो समांतर क्रम में क्या होता है, ये सर्किट होता है हमारा और ये दो भागों में सर्किट बढ़ जाता है। उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद एक ऐसे रेजिस्टेंस होता है, एक और लगा लेते हैं, ऐसे कई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आपस में सीरीज के अंदर है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, ठीक है। तो देखो R1 और R2 इसे भी हटा दो, क्योंकि फिर ये दोनों मिक्सअप हो गया क्वेश्चन, तो सीरीज भी बना दिया मैंने, पैरेलल भी, दोनों एक साथ हो गए। इसलिए अब आप कंफ्यूज ना हो, इनके कंसेप्ट, इनसे जो क्वेश्चन आएंगे हम करते हुए रिलेटेड वहीं समझ लेंगे, ठीक है। तो R जो इक्विवेलेंट बनेगा, ये भी इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, तो ये बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, डैश 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 R/N/R के, ठीक है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है ये, क्या बनता है, ये वाला, ये होता है आपका समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये है इसका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, ये है आपका समांतर क्रम का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, दोनों फॉर्मूले लिख लो आप एक बार, उसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ और इस क्वेश्चन को समझते हैं इस वाले फॉर्मूले से। क्योंकि देखो रिजल्टेंट आपको 24 ओम दिया गया है, क्योंकि समांतर क्रम की बात हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। रिजल्टेंट आपको दिया गया है 24 ओम, ठीक है, लेकिन आपके पास ये R1 की वैल्यू एक R ओम है और आपके पास R2 की वैल्यू आपके पास 16 ओम है, 60 ओम है। तो आप क्या करोगे, R1 अपॉन, बिल्कुल एक तो यहाँ पे बनेंगे 1/24 बराबर होता है 1/R प्लस 1/60। इसको फिर एक सिंपली मैथमेटिकली पार्ट से सोल्व करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। करके देखते हैं, देखो सीधा फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बिना कोई डायग्राम के। और अगर आपका ना, मैं पर्सनली एक सेपरेशन वीडियो बनाऊंगा। अभी हमारा रेजिस्टेंस का कंसेप्ट जो कितने सीरीज और पैरेलल वाला रह रहा है, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है, 24 ओम, ठीक है, R1 हमारे पास है R ओम, R2 हमारे पास है 60 ओम। समांतर क्रम की बात कह रहा है, ये भी लिख लो आप। तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो लिखता है R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, 24 ओम इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/60, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे यहाँ ले आता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1/24
1/60 इजिकल टू 1/r के। ठीक है, तो आप कितना एलसीएम लोगे इसे? 12 ले लेते हैं, चलो ना, क्योंकि 12 दूनी 24 आएगा, ये हो जाएगा, और 12 पंजे 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/r1 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 3/4 के इक्वल टू 1/r के। माइनस हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई लोड नहीं है इसका, तो सॉरी, ये 3/12। ठीक है, और अब मैं इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 1/4 के 1/r। तो आपके पास r जो बचा है वो 4 ओम रेजिस्टेंस का बचा है। चेक कर लेते हैं आंसर कितना आएगा। देखो, आपके पास 4 ओम भी सही है, लेकिन आपका जो 4 ओम है वो आपके बुक के अंदर हिसाब से गलत है, क्योंकि गलत नहीं है, सॉरी, ये 4 ओम रजिस्टेंस आपका ऑप्शन नंबर सही है, लेकिन 4 है, 40 ओम आएगा। लेकिन दिक्कत ये है, उन्होंने यहाँ पे एलसीएम 60 मान के किया है, हमने यहाँ पर एलसीएम 12 मान के कर लिया है। ठीक, तो आप 12 मान के कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन मिला सकते हो। आप क्या करोगे, इसमें 60, जब इसने एलसीएम 60 लेकर तब किया है, तो ऑप्शन उत्तर एक ही है, दोनों में कोई नहीं, आप कोई सा भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। आप हमें ऑप्शन तक पहुंचना है लास्ट, हमें ऐसा नहीं कि एच टी आंसर मिल जाता है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट करना सीखो। कंपटीशन में अप्रोक्सीमेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप यदि देखो कैलकुलेशन के अंदर आपको कैलकुलेशन टाइम कम होने के कारण हमें कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है, तो हम ये देखो कि पहले जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो ऑप्शंस हैं वो दूर दूर के हैं या नहीं। यदि दूर दूर के हैं तो आप अप्रोक्सीमेट लगाओ, फाइनली उत्तर ऐसे नहीं कि आप एज इट इज मिलाना सोचो, गलत। आप ऑप्शन के आसपास जाओ और फाइनली पुट कर दो उस उत्तर को। ठीक है, तो आपके पास ये, अब आपके पास जो बुक दी है ना, इसी क्वेश्चन को मैं अगर उस पैटर्न से देता तो आपके पास मैथमेटिकली पार्ट के अंदर टाइम लगता, लेकिन हमने एक सिंपल से ले लिया, तो सिंपल से करके हम अप्रोक्सीमेट 4 आने वाला है तो 10 करके मल्टीप्लाई कर लेते, लगभग पहुंच गए ना 4 पे, तो हम ऑप्शन नंबर लगा देते 40 ओम उत्तर, क्योंकि उसके आसपास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है वहाँ, तो ऐसे हम अप्रोक्सीमेट पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर, कौन सा प्रतिरोध आर चालकता, चालकता ओ, ठीक है, ओ मान के ले, यहाँ पे सिग्मा, ये मान के चलो ना, इसका सिंबल ही सिग्मा होता है, कुछ भी माने, ये लंबाई एल, लंबाई एल, ठीक है, लंबाई एल, और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन एरिया, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। तो संबंध बताना है आपको, सीधा क्वेश्चन ये है, संबंध बताओ, आपको संबंध बताना है, सीधी है ये, संबंध बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन ले लो। ऑप्शन नंबर आपका पहला ये है कि आर एल बराबर सिग्मा, आर एल बराबर सिग्मा ए के। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है आपके पास आर ए अपॉन एल सिग्मा के।
ऑप्शन नंबर सी है आपके पास आर सिग्मा ए बराबर एल के, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा सिग्मा बराबर आर एल अपॉन ए के। ठीक है, चलो देखो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। ये भी एक कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, आपके पास सारे ही कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बाहर कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो तो प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो देखो मैंने बताया था आपको पास कि कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू द रो, बताया था ना। प्रतिरोधकता, रो क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की कंडक्टिविटी क्या है? चालकता। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। ये क्या होती है? चालकता, और ये क्या होती है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कर लो डिस्कस। चलो अब हमने ये भी पढ़ा है कि रो बराबर आर अपॉन एल होता है नहीं होता। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो की वैल्यू होती है आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर ए अपॉन एल, तो सिग्मा आर ए इज इक्वल टू एल। मिला लो कौन सा आएगा? सिग्मा आर इंटू एल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देख लो, बताओ कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बारे में डिस्कस, 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 5 क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे अच्छे दिखाए हैं, उसके कंसेप्ट फील करके देख, कंसेप्ट बताएं कि कौन से कहाँ से। इसके बारे में भी मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया, हमने बाकी सारी चीज़ें डिस्कस पहले की हुई है। हमने बता रहा हूँ मैं आपको, आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे सब, केवल आपको बेसिक पढ़ना है। वैसे फिजिक्स है ना, कठिन तो लगती है ना, सच बताऊं, लगती है कठिन। अरे कठिन तो है, लेकिन मज़ेदार भी बहुत है, मज़ा भी बहुत आता है इसे पढ़ने में। मज़ा तब आएगा आपको इसे पढ़ने में जब आप इसके कंसेप्ट अच्छी तरह समझोगे ना, और समझने के बाद देन आफ्टर क्वेश्चन लगाओगे और क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगाने के बाद जो फील आएगी ना आपको, बहुत मज़ेदार फील आएगी। आप क्वेश्चन को समझने लगोगे ना, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा, क्वेश्चंस होने लगेंगे, तब आएगा मज़ा। तो क्वेश्चन बोरिंग नहीं, बोरिंग मत बना। दिस इज नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट, इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑन फिजिक्स। ठीक है, चलो कोई नहीं, ज़्यादा तारीफ नहीं करते, हमने क्वेश्चंस की 5वें क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक आवेश को 8 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल हो, तो Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में देख लो। इफ यदि 36 जूल ऑफ द वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज Q अक्रॉस 8 वोल्ट, फाइंड द चार्ज कूलम। ठीक है, सिंपल है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने जब ये पोटेंशियल का V बराबर W/Q वाला कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ यही ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिजिट चेंज है लेकिन यही वाला क्वेश्चन कराया था। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कि यदि किसी आवेश Q को, यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले, ठीक है, विभवांतर वाले बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में 8 हो, तो ये 36 जूल है ना, 36 जूल
36 जूल कार्य कर 36 जूल कार्य किया जाता है तब आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर दो, चलो करो इस सॉल्यूशन का ऑप्शन, इसके ऑप्शंस भी लिखो, इसके ऑप्शंस भी देख लो फिर। ऑप्शन से 16, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपके पास 288 288, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 25 और ऑप्शन नंबर डी है 4.5। ओके, कूलाम है, मतलब ये आवेश फाइंड करना है ना, तो कूलाम भी और आपके लिए ऑप्शन इजी रहेगा, इसलिए चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन का भी खत्म, काम तमाम। ठीक है, देखो, यदि किसी आवेश को 8 वोल्ट के विभवांतर के बीच सॉरी यदि किसी आवेश को 8 वोल्ट विभवांतर वाले बिंदु के बीच स्थानांतरित करने में 36 जूल कार्य किया जाता है, ठीक है, 36 जूल कार्य किया जाता है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो चीज दी गई है उसको लिख लो पहले तो यदि आवेश का मान हमें याद करना है 8 वोल्ट विभवांतर क्या है 8 वोल्ट। ठीक है, और जूल कितना कार्य कर रहा है 30 जूल। ठीक है, 36 जूल। आवेश आपको फाइंड करना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर W अपॉन क्यू के, तो V बराबर W अपॉन क्यू, तो Q बराबर हो जाएगा W अपॉन V के, तो कर दो। Q बराबर वर्ग कितना कर रहा है 36, ठीक है, और ये कितनी बार 8, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल कितना दिया है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का है, तो Q बराबर वही बताओ 8 चौके 32। ठीक है, और कितने बचेंगे 32, 4 बचेंगे 8 पंच 40। ठीक है, तो ये हो गए 4.5 कूलम। ठीक है ना, 4.5 कूलम आवेश, दैट इज फाइनल उत्तर। ठीक है, बताइए, बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब तक हमने इस बुक के 5 क्वेश्चंस को अपने सॉल्यूशन देखा है, 5 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, अच्छी तरह से समझे, फील करें। अगर अब भी आपको थोड़ा थोड़ा लगे कि हाँ, अगर अब आपको लगने लगेगा कि धीरे धीरे हम कंसेप्ट को पढ़ने लगे हैं, समझ आने लगे हैं, क्वेश्चंस को किस तरह से हम फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, सीधा सिंपल है, पहले आपको दे रखा है वो लिखो, उसको लिखने के बाद दिमाग लगाओ कि किस क्वेश्चन में ये सारी चीजें हैं और कहाँ कौन सा रह रहा है, देन आफ्टर वो लगा और होता आपका फाइनल उत्तर। तो आपके पास फॉर्मूले आपके ऊपर रटे होने चाहिए, हाथों बिल्कुल करंट याद होने चाहिए फॉर्मूले सारे। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंसेप्ट होने चाहिए, देन आफ्टर अप्लाई करो और आप सॉल्यूशन पा सकते हो। अब तक यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इनमें से किसी में भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, रिवीज किसी को दोबारा समझाना है उसके बारे में लिख दें, क्योंकि मैं उसे दोबारा समझा दूंगा, आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको दिक्कत आएगी तो ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अब नहीं बताओगे तो बाद में आपको ही दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बुक से रिलेटेड। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बने रहें अपने चैनल पे। इस सीरीज को कंप्लीट हम सॉल्यूशन देंगे फिजिक्स का, विदाउट टेंशन, मतलब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बस आप कंटिन्यू रहो, बी कंटिन्यू लगे रहो अपने फिजिक्स में। आप अदर सब्जेक्ट को भी ध्यान दो, इस सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो। ठीक है, तो कैरी ऑन एंड बाय बाय, सी यू अगेन। ठीक है, बाय बाय।